बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ ख़बरों के साथ आज अच्छी खबर से आपको देंगे कि आवाम के लिए एक तवील अरसे बाद अच्छी आई। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम की कीमतों में कमी कर दी वाज़िया। 5 रुपये गालबन किया पेट्रोल पर और 7 रुपये मिट्टी के तेल पर। अच्छी खबर है, यकीनी बात है, शायद इससे किरायों में भी कमी आएगी। दूसरी नाज़रीन, अहम तरीन खबर यह है, काबिल हैरत वाली बात है कि इसराइल के वज़ीर आज़म यूएई जाते हैं। वहाँ सऊदी अरब का मीडिया अरब अमन इक़दाम की शराइत पर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात बनाने की तैयार है की खबर देता है। तुर्क नशियाती इदारों ने भी इसको रिपोर्ट किया है। कहा यह जा रहा है कि मुमलिकत के अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तक़बिल मुद्दोहीर अब्दुल्ला ने रोज़नामा अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए कहा, रियाद बड़ा इकदाम अमन के लिए हवाले से कमिटेड है। एक तरफ तो इसराइल की तस्लीम करने की वादे किए जा रहे हैं, यूएई ने सऊदी अरब की हिदायत पर किया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है इसराइल के वज़ीर आज़म का यूएई का विजिट जो था वो सिर्फ और साथ पहले एजेंडे में मेन शर्त थी कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और यूएई सऊदी अरब उनकी मदद करेगा। अगर ऐसे में मदद करता है तो दुनिया एक नए तबाही की तरफ चले जाएगा। एक तरफ तो सऊदी अरब अपनी तारीफ कर रहा है और रियाज को जदीद तरीन शहर बना रहा है जिसमें डांस पार्टी और दीगर चीज़ें होंगी, जहां इंडिया के हॉलीवुड के अदाकारों को बुला के किया गया और हज़ारों का मजमा किया गया। लेकिन खाना काबा और मस्जिद नबवी में लोगों को जाने की इजाज़त नहीं, उधर फासले रखे जाते हैं। क्या रियाज में कोरोना नहीं है? क्या सिर्फ कोरोना हज की अदायगी करने वाले और उम्रे की अदागर रोज़े रसूल पर जाके फरियाद करने वालों के लिए? इस पर सऊदी मोहम्मद बिन सलमान को सोचना चाहिए कि उनके इस बयान में तज़ाद है। इसराइल से वो दोस्ती रखते हैं, ये उनकी मर्ज़ी, लेकिन उन्हें अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनते हैं, इसराइल का साथ देते हैं, तो आने वाले दुनिया में तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जाया जा सकता है। ताहम सऊदी अरब इसको अपनी कामयाबी करार दे रहा है और ये इक़दाम कहा जा रहा है सऊदी अरब के मुताबिक फ़लस्तीन को उसकी पोजीशन में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1967 में कब्ज़े किए गए इलाकों से इसराइल कब्ज़े के ख़ात्मे और इसराइल के साथ मामूल पर लाने के बदले आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का कहना है, जिसका दारुल हुकूमत मशरकी यरूशलेम होगा। नाज़रीन, समझ में नहीं आती, एक तरफ वो गैर मशरूत उनकी हमायत कर रहे हैं। जब इसराइल फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा था, बच्चों को, मासूम लोगों को मार रहा था, तो शहीद कर रहा था, तो उस वक़्त नहीं बोले। क्या सऊदी अरब यूएई को इसराइल अमेरिका के ज़रिए हाईजैक करके अपने मकासद हासिल करना चाह रहा है? ये अब सऊदी हुकूमत बेहतर जानती है और यूएई बेहतर जानता है, क्योंकि इसराइल कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं रहा। ये उसकी हिस्ट्री है। उसने जिन जिन ममालिक में तबाही की, पहले अमेरिका ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा किया, फिर उन पर अटैक किया और फिर उन ममालिक को तबाह किया। फ़लस्तीन हो, शाम हो या दीगर कई ममालिक इसका हिस्सा हैं। ताहम सऊदी अब्दुल्ला का कहना है कि सऊदी अरब की सरकारी और हालिया पोजीशन ये है कि इसराइल की जितनी जल्दी 2002 में पेश करदा सऊदी अमन इक़दाम के अनासर अमल दरामद करें, हम इसराइल के साथ तल्लुकात मामूल पर लाएंगे। एक तरफ तो आप इसराइल के साथ तल्लुकात मामूल पर ला रहे हैं, दूसरी तरफ अभी तक फ़लस्तीनियों को कोई रियायत नहीं दी गई। यूएई ने जिस तरह पुरतपाक इस्तकबाल किया है इसराइल के वज़ीर आज़म का, आज तक माजी में किसी का भी इतना पुरतकवा मुस्लिम ममालिक का नहीं किया गया। क्या ऐसा तो नहीं कि यूएई और सऊदी अरब को अमेरिका ट्रैप कर रहा है और इसराइल अपने वक्ती मफाद के लिए, जिस तरह उसने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था अफ़गानिस्तान के लिए, इस तरह यूएई और सऊदी अरब को इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन सऊदी मीडिया और मोहम्मद बिन सलमान बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि पुरुमीद हैं कि उनके कहने पर इसराइल यूएनओ की करारदाद के मुताबिक फ़लस्तीन की पोजीशन कर देगा बहाल, जिसके बावजूद नज़र में कोई इम्कान नज़र नहीं आते। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, एक तरफ मैंने आपको सारी सूरत हाल बता दी, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, यूएई ने उनको तस्लीम किया। ना सिर्फ तस्लीम किया, जब वज़ीर आज़म उनके सरकारी दौरे पर यूएई की सरजमीन पर उतरे तो इसराइल के वज़ीर आज़म में मुत्तहदा अरब इमारात पहुँच गए और
क्राउन प्रिंस से मुलाकात की तो इस मुलाकात में उन्होंने पहली शर्त रखी कि हम ईरान पर हमला करेंगे और इस एजेंडे में लाएं और आप हमारी हमायत करेंगे गैर मशरूत। क्या ये बातें मानकर मुस्लिम ममालिक आपस में तफरीक होंगे या नहीं होंगे, ये सऊदी अरब यूएई को सोचना चाहिए। कहीं माजी में अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद के लिए दूसरे मुल्क को इस्तेमाल किया और इसराइल ने कभी भी किसी मुल्क पर उस वक़्त तक हमला नहीं किया जब तक उसको अमेरिका की पुष्टपनाही मुकम्मल तौर पर हासिल थी, चाहे वो जितने भी ममालिक दुनिया में आप देख लें। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अनकरीब सऊदी अरब भी तस्लीम कर सकता है और सऊदी अरब का ये दावा है कि यूएनओ की करारदाद के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को कबूल करेगा, जबकि इसराइल इस सिलसिले में बारहा कह चुका है जब उसका दिल करता है 5-7 साल बाद फ़लस्तीन पर हमला करता है और पूरे के पूरे आबाद शहरों को खंडरात बदल देता है और वहाँ की अशहरी आबादियों को कब्रिस्तान में बदल देता है। क्या इसराइल ट्रैप कर लेगा या कर चुका है? राइटर की खबर के मुताबिक अबू धाबी में इसराइली सफ़ीर ने इसराइली वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस की मीटिंग में से पहले कहा था ईरान का मसला एजेंडे पर होगा। नाज़रीन, एक तरफ यूएई और सऊदी अरब और इसराइल की आपस में बढ़ती हुई कुर्बतें, दूसरे इस्लामी ममालिक में अपने दरमियान में रहने वाले फासले, क्या इस मुल्क को, इस दुनिया को एक तीसरी जंग की तरफ ले जा रहे हैं? एक तरफ तो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज और यूएनओ का इनखला हो गया, लेकिन वहाँ अब कहत की सूरत हाल है। पाकिस्तान बारहा वज़ीर आज़म मुतालबा कर चुके हैं कि इस रीजन में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी है, लेकिन वहाँ खुराक की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, कारोबार की किल्लत की वजह से एक कहत की सूरत हाल है और इंसान एक वक्त की रोटी से मर रहा है। क्या अमेरिका, जो इंसानी हकूक़ की पासदारी का दावेदार बनता है, जो हमेशा कहता है ना उसे कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम नज़र आए, अब अफ़गानिस्तान का उनका जो अपना पैसा था अरबों डॉलर, उन्होंने उसको फ्रीज़ कर लिया है। क्या सऊदी अरब में अगर कहत पड़ता है, हालात ख़राब होते हैं, भारत वहाँ से खुद उनके चीफ को, विपिन को, भारत में के अंदरूनी साजिशों की वजह से एक जहाज़, एक हेलीकॉप्टर को तबाह करके उनको और उनकी बीवी को मार दिया गया? क्या पाकिस्तान इन हालात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए कामयाब हो पाएगा? चीन को देखना है कि वह आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सी पैक में अफ़गानिस्तान को शामिल किया जाएगा, उन्हें आगे जाके चीन के लोग वहाँ जाके आबादकारी करेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त जो मौजूदा सूरत अफ़गानिस्तान में कहत की है, रोज़गार है नहीं, उनकी मनी से पैसे चलते नहीं, करेंसी की वैल्यू नहीं रही, पर दुनिया एक अजीब सी तरीफ चल रही है। एक तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मामलात में अफ़गानिस्तान में कहत और तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अगर बहुत जल्द पूरी दुनिया ने उनकी मदद ना की, ख़ुसूसन उनकी खाने पीने की अशिया और दवाइयों में ना की, दूसरी तरफ अगर इन हालात में इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही से, जिसने पिछले दिनों अमेरिका ने उनको लेटेस्ट मिसाइल दिए और ड्रोन टेक्नोलॉजी दी, अगर इन हालात में इसराइल ईरान पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर दुनिया भर के इस्लामी ममालिक को इकट्ठे बैठ के देखना होगा कि अमेरिका कहीं उन्हें एक एक करके तो नहीं मार रहा, कहीं पाकिस्तान दुनिया को, मुसलमानों को तकसीम करके पाकिस्तान की समेत दुनिया भर के मुसलमानों को कमज़ोर तो नहीं कर रहा, क्योंकि सऊदी अरब अब तेल और सोने की बजाय कह रहा है वो रियाज को दुनिया के यूरोप, फ्रांस, अमेरिका से ज़्यादा जदीद बनाएंगे, यानी कि वहाँ वो सहूलतें मसर होंगी, कसिनो, क्लब और दीगर ऐसी चीज़ें जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानत है और अल्लाह बादशाह इससे रोकता है। सारी सूरत हाल आप तक रख दी। आखिरी खबर का इख्तिताम वज़ीर आज़म पर उम्मीद है कि अच्छा वक्त आने वाला है। आज पेट्रोल पर जो उन्होंने कम किया, ये उनका एक अच्छा इक़दाम है, मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा, बेरोज़गार नौजवानों को 1 करोड़ तक का कर्जा देना अहम इक़दाम है, लेकिन वज़ीर आज़म को महंगाई और करप्शन को काबू पाए बगैर बेहतरी के रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म को अमली इक़दाम करना होगा। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।